नमस्कार, मैं उमेद और गैजेट्स फॉर यू की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि आपको मिलते हैं 6GB रैम वेरिएंट के साथ में और जिनका प्राइस आता है 20,000 रुपये से कम। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं के बारे में। बताएंगे आपको कि इनमें से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है और आपको ये भी बताएंगे कि क्या यह स्मार्टफोन अब आपको खरीदने चाहिए या फिर वेट करने चाहिए नेक्स्ट अपकमिंग प्रोडक्ट के, जैसे कि Realme 3 या फिर Poco F2। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आप अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर हैवी गेमिंग करते हैं तो अब ज़रूरी हो गया है 6GB रैम वेरिएंट वाले फ़ोन, क्योंकि 3GB रैम और 4GB रैम अब थोड़े से कम बढ़ने लग गए हैं। और अगर हम बात करते हैं स्पेशली गेमिंग के लिए, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ही हमें स्मूथली गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो अब ज़रूरी हो गया है कि मिनिमम 6GB रैम वेरिएंट वाले फ़ोन लिए जाएँ। और अच्छी बात यह है कि अब आपको 6GB रैम वेरिएंट वाले फ़ोन लगभग 15,000 रुपये से स्टार्ट होकर 20,000 रुपये की प्राइस में काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम आपको वही सारे ऑप्शन बताने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर आपको करीब 8-9 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो पॉपुलर ब्रांड हैं उनमें से ही, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 5 फ़ोन जिनमें से आप कोई भी फ़ोन खरीद सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अराउंड 15,000 और अराउंड 20,000 रुपीज़ की प्राइस में कौन सा फ़ोन बेस्ट है उन सभी फ़ोन्स में से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ़ोन से, जो कि है Realme 1। जी हाँ, ये पहला फ़ोन है जो कि आपको सबसे कम प्राइस में देता है 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज। और अगर हम बात करते हैं इसके चिपसेट की, तो वो भी काफ़ी पावरफुल है। जी हाँ, इस फ़ोन में आपको मिलता है MediaTek का Helio P60 चिपसेट। और अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो यह फ़ोन अवेलेबल है 13,990 रुपये की प्राइस में। तो यहाँ पर आपको 13,990 रुपये की प्राइस में 6GB रैम 128GB स्टोरेज, MediaTek का Helio P60 चिपसेट, काफ़ी अच्छा खासा कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, तो वो आपको मिलता है 6 इंचेस का। तो अगर आप फ़ोन ढूंढ रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, आप ढूंढ रहे हैं गेमिंग के लिए, तो ये फ़ोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो कि है Realme 1। हालांकि इस फ़ोन में कुछ कमियां भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ड्यूअल गियर कैमरा सेटअप नहीं है या फिर इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ कमियां भी हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ अच्छी बातों की, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि कम प्राइस में, सबसे कम प्राइस में आपको दे रहा है ये 6GB रैम 128GB स्टोरेज और एक पावरफुल चिपसेट जो कि है MediaTek का Helio P60। तो इसीलिए हमने रखा है इसको पहले नंबर पर, जो कि है Realme 1। चलते हैं नेक्स्ट फ़ोन की तरफ, और नेक्स्ट फ़ोन भी आता है Realme की तरफ से ही। जी हाँ, ये है Realme 2 Pro, जो कि आपको मिलता है 15,990 रुपये की प्राइस में, जहाँ पर आपको मिलता है 6GB रैम और 64GB का स्टोरेज। अब इस फ़ोन में दिया गया है स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट। जी हाँ, स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट इसमें यूज़ किया गया है। 6GB रैम आपको देखने को मिल जाएगा, 64GB का स्टोरेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके स्क्रीन की, तो यहाँ पे दिया गया है 6.3 इंचेस का एक फुल HD+ IPS डिस्प्ले। जी हाँ, इस फ़ोन में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉइज़ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। बेजल्स भी काफ़ी कम हैं। तो अगर आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं कोई गेमिंग के लिए या फिर परफॉर्मेंस के लिए फ़ोन, तो इस फ़ोन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। साथ ही यहाँ पर 6GB रैम मिल जाती है, 64GB स्टोरेज भी मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो वो भी काफ़ी रीजनेबल है। जी हाँ, 15,990 रुपये की प्राइस में आपको मिल जाते हैं इतनी सारी चीज़ें। तो ये है हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट फ़ोन आता है Honor की तरफ से लेटेस्ट फ़ोन, जो कि है Honor 8X। यह फ़ोन आपको मिलता है 16,999 रुपये की प्राइस में, जहाँ पर आपको मिलेगा 6GB रैम और 64GB का स्टोरेज। और अगर हम बात करते हैं इसकी CPU की, इसके चिपसेट की, तो वो है Kirin का 710 चिपसेट, जो कि लेटेस्ट है Kirin की तरफ से, मीन्स Huawei की तरफ से। यहाँ पर आपको मिलता है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी। और अगर हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस, तो नो डाउट आपको काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। हालांकि गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हमने इसका गेमिंग रिव्यू भी किया था, जहां पर हमें ये बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला अगर हम कंपैरिजन करते हैं स्नैपड्रैगन के 660 के साथ में। लेकिन हम ये कह सकते हैं एक एवरेज परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा गेमिंग में। तो नो डाउट ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको Honor के फ़ोन्स पसंद आते हैं, क्योंकि 16,999 रुपये की प्राइस में आपको यहाँ पर 6GB रैम वेरिएंट देखने को मिल जाता है। इन सभी फ़ोन्स के 4GB रैम वेरिएंट आपको कुछ 2-3 हज़ार रुपये कम प्राइस में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ 6GB रैम वेरिएंट की, इसीलिए आपको 6GB रैम वेरिएंट का ही प्राइस बता रहे हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है Xiaomi की तरफ से, जो कि है Mi A2। जी हाँ, इस फ़ोन का भी 6GB रैम वेरिएंट अब इंडिया में अवेलेबल हो गया है।
जहाँ पर आपको प्राइसिंग मिलता है 19,999 रुपये। इस फ़ोन में आपको मिलता है 6 GB रैम, 128 GB का स्टोरेज। साथ ही अगर हम बात करते हैं इसके CPU की, इसके चिपसेट की, तो वो है स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट। जी हाँ, हमने Realme 2 Pro भी देखा, जहाँ पर आपको सेम 6 GB रैम वेरिएंट आपको देखने को मिलता है सिर्फ 15,990 रुपये की प्राइस में, और यह फ़ोन आपको मिलता है 19,999 रुपये की प्राइस में। हालांकि कुछ एक डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं इन दोनों ही फ़ोन्स में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ परफॉर्मेंस की, सिर्फ गेमिंग की, तो वहाँ पे ये फ़ोन बहुत ज़्यादा रिकमेंड तो नहीं कर सकता। तो जो लोग MI के फैंस हैं, सिर्फ MI के फ़ोन लेना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये फ़ोन हो सकता है। वैसे इसका जो प्राइस है थोड़ा सा ओवर प्राइस मुझे लग रहा है। अगर ये फ़ोन 17-18 हज़ार रुपये तक का होता 6 GB रैम के साथ में, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि इस फ़ोन का जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में आता है, तो नो डाउट एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग है ओवर प्राइस है। लेकिन ये आपको मिलता है स्नैपड्रैगन के 660 चिपसेट के साथ में, 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज है, तो इसीलिए आज हमने इसको इंक्लूड किया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ोन की तरफ, और यह फ़ोन भी है Xiaomi की तरफ से ही, जो कि है Poco F1। जी हाँ, इस फ़ोन का प्राइस है 20,999 रुपये। अब हमने इसको इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि अगर आपका बजट है 20,000 रुपये और अगर आप लेना चाहते हैं 6 GB रैम के साथ में कोई फ़ोन, तो फिर आप 1,000 रुपये और अपग्रेड करके इस फ़ोन को ले सकते हैं। जी हाँ, यह फ़ोन आपको मिलता है 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज के साथ में, और इस फ़ोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 845 चिपसेट, जो कि सबसे पावरफुल चिपसेट है अभी के टाइम पर। जी हाँ, सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स आपको इसी चिपसेट पे देखने को मिलते हैं, और लगभग 20,000 रुपये की प्राइस में इससे अच्छा फ़ोन नहीं हो सकता, जहाँ पर आपको 6 GB रैम भी देखने को मिलता है, 64 GB स्टोरेज भी देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो यहाँ पर सबसे पावरफुल चिपसेट का यूज़ किया गया है, तो नो डाउट ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर हम ढूंढ रहे हैं लगभग 20,000 रुपये की प्राइस में कोई फ़ोन। तो टोटल मिला के हमारे पास हो गए हैं 5 फ़ोन। हालांकि इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि Redmi Note 5 Pro में भी आपको 6 GB रैम वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग 17,000 रुपये की प्राइस में आता है। इसके अलावा Asus Zenfone Max Pro M1 में भी 6 GB रैम वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग 15,000 रुपये की प्राइस में आता है। कुछ एक दो ऑप्शन और भी हैं, लेकिन उनको हमने इंक्लूड इसलिए नहीं किया था क्योंकि वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 636 चिपसेट देखने को मिलता है, जबकि अब 15,000 से ऊपर की प्राइस में आपको उससे पावरफुल चिपसेट देखने को मिल रहे हैं। तो ये हैं हमारे टॉप 5 फ़ोन, जिसमें सबसे पहले आता है Realme 1, उसके बाद आता है Realme 2 Pro, उसके बाद आता है Honor 8X, उसके बाद आता है Mi A2, और लास्ट है Poco F1। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि लगभग 15,000 रुपये की प्राइस में इनमें से बेस्ट फ़ोन कौन सा निकल कर आता है, जहां पर आपको कंप्लीट पैकेज देखने को मिलता है, और लगभग 20,000 रुपये की प्राइस में ऐसा फ़ोन कौन सा है। तो अगर मैं बात करता हूं लगभग 15,000 रुपये की, तो वहां पर मुझे देखने को मिलता है Realme 2 Pro, जहां पे आपको एक कंप्लीट पैकेज देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको एक अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, एक अच्छा कैमरा है, फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल कैमरा, एक अच्छा डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 660, 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड, मतलब एक सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। हालांकि उस फ़ोन में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन प्राइसिंग के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट पैकेज के साथ में आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 6 GB रैम के साथ में कोई फ़ोन देखना चाहते हैं लगभग 15,000 रुपये की प्राइस में, तो Realme 2 Pro की तरफ जाएँ। अब यहाँ पर Realme 1 को भी हम आपको सजेस्ट कर सकते थे, लेकिन उसमें आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को नहीं मिलता है, या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो कुछ लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए Realme 2 Pro एक बेस्ट ऑप्शन है लगभग 15,000 रुपये की प्राइस में। और अब वहीं बात करते हैं हम लगभग 20,000 रुपये की प्राइस में, तो यहाँ पे सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। जी हाँ, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि है Poco F1। इससे अच्छा फ़ोन नहीं हो सकता इसी प्राइस में, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि उस फ़ोन में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन इतनी कमियां नहीं हैं, और जितना प्राइस हम दे रहे हैं उस फ़ोन के लिए, मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा वैल्यू आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 2 फ़ोन हैं, Realme 2 Pro और Poco F1। अब बात करते हैं कि क्या है यह फ़ोन आपको ख़रीदने चाहिए अब, या फिर नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द नेक्स्ट अपकमिंग प्रोडक्ट आने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं Realme 2 Pro के लिए, यहाँ पर Realme 3 बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको मिल जाएगा MediaTek का Helio P70 चिपसेट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि MediaTek का Helio P70 चिपसेट Realme के फ़ोन्स पे बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। हो सकता है इसी महीने के लास्ट में आपको देखने को मिल जाए, या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तक आपको देखने को मिल जाए। तो अगर आप Realme का प्रोडक्ट लेने वाले हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, क्योंकि Realme 3 आपको इससे पावरफुल चिपसेट के साथ में देखने को मिलने वाला है, और वहाँ पे भी एक कंप्लीट पैकेज होगा। और जो प्राइसिंग हम जानते हैं काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग होती है Realme की तरफ से, तो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन या फिर 1 महीने का वेट और करना होगा। अगर हम बात करते हैं Poco F1 की, तो आपको बता दें पोको की तरफ से अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और पोको का फ़ोन मुझे नहीं लगता कि अगले 3 से 4 महीने तक भी आ सकता है।
हो सकता है कि पोको F2 हमें जनवरी, फरवरी या फिर मार्च में देखने को मिल जाए। तो अगर आप पोको F1 को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द इसका कोई भी अपग्रेड देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप Realme 2 Pro लेने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप वेट कर लें, ताकि आपको कुछ और अच्छा देखने को मिल जाए। तो चलिए, यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले इसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।